हेलो गाइस, छा मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको रैखिक समीकरणों के जोड़े बनाने हैं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और जो हल निकालने हैं वो ग्राफ की विधि से निकालने हैं। पहला पार्ट है कि कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। आपके पास 10 विद्यार्थी हैं 10वीं कक्षा के, उन्होंने पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई पहेली है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 ज़्यादा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है, वो भी ग्राफीय विधि से। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि माना जो हल है आपका वो ऐसे माना लड़कों की संख्या हमने लड़कों की संख्या मान ली कि x है। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कि माना लड़कियों की संख्या बराबर है y। आपको पता है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 10। तो इसका मतलब है x जमा y बराबर है 10, और इसको ले लो समीकरण नंबर 1। इसके बाद आगे क्या कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखो शर्तानुसार क्या कहता है कि शर्त है जो उसकी शर्तानुसार है कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों से 4 ज़्यादा है, मतलब लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है। ये मैं लिख लेता हूँ कि ये आपके पास है लड़कियां और ये आपके पास है लड़के। अब जो लड़कियां हैं वो ये लड़कियां इन लड़कों से 4 ज़्यादा है। 4 ज़्यादा है तो 4 लड़के और मिला लो, इसमें 4 लड़के और ले आते हैं हम। तो अब जितनी लड़कियां उतने लड़के, तो इनके बीच में क्या डाल दो? बराबर। एक्स को इधर ले आओ कि वाई माइनस एक्स बराबर है कितना? 4। और ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब पहले समीकरण के लिए हम टेबल तैयार करते हैं। जो पहला समीकरण है उसके लिए टेबल तैयार करते हैं। तो पहला समीकरण मेरे पास है कि x जमा वाई बराबर है 10। अगर मैं x को 1 लूँ, x की जगह पे 1 लगाता हूँ, मान लो कि x की जगह कि x बराबर है, मैं 1 लगा लेता हूँ x की जगह पे, x को 1 मानना। तो जमा आगे y बराबर में कितना है? 10। तो यहाँ से देखिए y की वैल्यू क्या निकलती है मेरे पास कि y बराबर है, ये 10 लिखेंगे पहले जो बराबर में है, और फिर ये 1 उधर आएगा क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे y रखना है, बाकी सब उधर। तो 10 में से 1 माइनस कर दिया तो y कितना आ गया मेरे पास? 9। तो जो टेबल है वो कैसे तैयार करते हैं हम, ये बना लेता हूँ टेबल। मैंने पहले x लिया और ये y। x को कितना लिया था मैंने x को 1 लिया, तो y मेरे पास कितना आया? 9। x की जगह 1 लिया तो y मेरे पास आया 9। अब दोबारा से x की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, 2 लेता हूँ, कुछ भी ले लो, देखो यहाँ पे 2 लगाओ, 2 जमा y बराबर 10। तो जो 2 होगा यहाँ वाला 2 वो उधर आएगा, तो माइनस का 10 में से 2 कम। जैसे x जमा y बराबर है 10, और यहाँ x की जगह मैंने 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2 ले लिया। तो 2 जमा y बराबर कितना आया? ये 10 है, और y का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 10 में से 2 कम, और y बराबर है 8। कितना आ गया? 8। तो जब मैंने कितना लिया? 2। x की जगह पे मैंने कितना लिया था? 2 लिया, तो मेरे पास y कितना आया? 8। y 8। x को 2 लो तो y कितना? 8। अब अगर मैं x को 3 लूँ या 4 लूँ, मान लो 4 ले लेता हूँ कि माना कि x बराबर है 4। अगर मैंने 4 ले लिया तो समीकरण मेरे पास क्या है? समीकरण है x जमा वाई बराबर 10। x जमा वाई बराबर 10। x जमा वाई बराबर है 10, और x की जगह कितना लगा देना है? 4। यहाँ पे 4 लगाता हूँ। 4 जमा वाई बराबर है 10, तो y कितना आ जाएगा? 10। ऐसा कैसा? 4 उधर जाएगा तो 10 में से 4 गया 6, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6। जब x को कितना लिया? 4, तो y कितना आया? 6। x को 4 लिया तो y मेरे पास आया 6। ये पहली टेबल तैयार हो चुकी है हमारी। इसके बाद जो दूसरा समीकरण था उसके लिए टेबल तैयार करते हैं। दूसरा समीकरण क्या था? y माइनस एक्स बराबर है 4। मैं लिख लेता हूँ समीकरण को, y माइनस एक्स बराबर है 4। अब यहाँ पर भी आप x को मान लो, y निकाल लो।
चलो इसको थोड़ा और आसान बना लेते हैं समीकरण को कि y बराबर है, ये x को पहले ही उधर भेज देता हूँ मैं, x प्लस का हो जाएगा और प्लस में 4। बस अब यहाँ पे लगाते जाओ आप, देखो टेबल बिल्कुल आसान हो जाएगी आपकी। ये ऐसे करते हैं, सोचो कि x की जगह पे यहाँ पे अगर आप एक लगाते हो, एक, तो y कितना निकलता है, 4 जमा 1 कितना आ जाएगा, 5। जब x को 1 लेते हैं, मतलब ये ऐसे है आपका, ये x है और ये y है। जब x को 1 लिया, 1, तो यहाँ 1 लगा लिया, तो 1 जमा 4, y कितना बन गया, 4 जमा 1 5। अगर 2 लेते हैं x की जगह, 2 लेके देखो, यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 जमा 4 कितना आ जाएगा, 6। जब x को कितना लिया, 2, तो y कितना आ गया, 6। x को 3 लो, x की जगह 3 लिया, तो 3 जमा 4, y का मान कितना आ गया, 7। तो ये हमारी टेबल तैयार हो चुकी है दूसरे समीकरण की भी। और अब हम करते हैं आगे ग्राफ शुरू। ग्राफ में इधर ये एक लाइन है, जो इस लाइन को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ये हमारा एक्स अक्ष होता है। कौन सा अक्ष है ये, एक्स अक्ष। इधर जमा वाले एक्स होते हैं और इधर इसी साइड में ये माइनस के एक्स होते हैं। उधर ऊपर जो ये वाई, जमा का वाई होता है, और ये नीचे की तरफ आपका क्या होता है, घटा का वाई होता है। ये नीचे घटा का वाई है, सारे माइनस के नंबर होते हैं। और अब इसको ग्राफ को बीच में, ये हमारा दोनों का एक्स का भी वाई का भी दोनों का क्या होता है, 0 होता है। पहले समीकरण की जो टेबल थी वो देखिए, एक्स 1 लेना और वाई का 9 लेना है। कि एक्स का 1, ये एक्स के हैं, जमा के हैं, तो एक्स का 1 ये रहा, और वाई का कितना लेना, 9। वाई का 9 कहाँ मिलेगा, ये वाई अक्ष है आपका, ये पूरा का पूरा वाई अक्ष है। वाई का 9 ये रहा, ये देखो 9 वाली लाइन इधर आएगी, और यहाँ से ये एक्स वाली लाइन है, ये एक पे है जो, ये ऊपर जाएगी ऐसे। और ये बिंदु कौन सा मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा बिंदु यहाँ पे। और इस बिंदु का नाम क्या बन जाएगा आपका, क्या नाम बनेगा इस बिंदु का, कि एक्स का 1 और वाई का 9। एक्स का 1 है और वाई का 9, यहाँ लिख देना है आप लोगों ने। उसके बाद जो सेकंड नंबर था वो आपके पास क्या है, एक्स का 2 और वाई का 8। अब एक्स का 2 देखिए कहाँ पे है, एक्स का 2 ये रहा, ये एक्स 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 है, ये इसका एक्स का 2 और वाई का 8, वाई का 8 ये रहा। तो ये देखो 8 से ये यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा पॉइंट आपका, और इधर 2 वाला, ये यहाँ 2 से शुरू हो जाएंगे और देखेंगे ऊपर कहाँ तक जाता है, ये यहाँ तक जाता है। 8 से शुरू हो जाएंगे, इधर ऐसे देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये पॉइंट आ गया एक्स का 2 और वाई का 8। एक्स का 3, उसके बाद देखिए एक्स का क्या माना हुआ है हमने, एक्स का माना हुआ है 4, उसके बाद है एक्स का 4 और वाई का 6। तो एक्स का 4 देखो कहाँ पे है, ये एक्स का 4 है, एक्स का 4 और वाई का 6। 6 देखो कहाँ पे है, ये रहा वाई का 6। तो ये 6 है, ये ऐसे आगे इधर आएगा और कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक ये 4 पहुँचता है ऊपर, ये यहाँ पे ये बिंदु मिल जाता है आपको। ये कौन सा बिंदु है आपका, 4 और 6। अब आपने सीधा तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन लगा देनी है। ये कौन कौन से पॉइंट आए आपके पास, देखो एक ये पॉइंट, एक ये है और एक ई है, ये 3 पॉइंट आए, और आपने एक सीधी लाइन खींच देनी है। ये लाइन खींच जाएगी आपकी ऐसे स्केल से, ये लाइन आ गई आपके पास। अब इसके बाद देखिए जो दूसरा है हमारे पास, दूसरे टेबल में क्या बताता है कि x बराबर 1 है और y बराबर 5। x का 1 लो और y का 5। देखो x का 1 ये रहा और y का 5 ये ऊपर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आता है ये बिंदु। देखो इस बिंदु से देखो, यहाँ से 1 गया, यहाँ से 5 गया, इधर 1 और उधर 5। तो इस पे लगा देंगे हम कि एक 1 है और दूसरा 5 है, यहाँ लिख देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, वो है देखो x का 2 है और y का 6। अब x का 2 लो, x का 2 ये पड़ा है, और y का कितना लेना है हमने, 6। y का 6 ऊपर आएगा, ये यहाँ पे इस ये बिंदु आया निकल के, देखो y का इधर ये 6 है और इधर ये x का 2 है। इस बिंदु से हम पीछे इधर देखते हैं तो 6, नीचे की तरफ देखते हैं तो 2। तो ये बिंदु आ गया आपके पास, इसका भी नाम लिख दो 2 और 6। उसके बाद जो तीसरा जो बिंदु था हमारे पास वो क्या है, वो x का 3 है और y का 7। x का 3 और y का 7। अब x का 3 चलो, ये x है, x पे ये 3 है, 3
और y का कहाँ पहुँचना है, ये देखो y की सीध में चलो 7 तक पहुँचना है, ये रहा, ये इधर 7 है, तो बिंदु हमारे पास ई आता है निकल के यहाँ पे। ये x का कितना आया 3 और y का कितना आया 7, x का 3 और y का 7। अब इस लाइन को भी मिला देते हैं, जो ये तीनों बिंदु आए, देखो तीनों बिंदु कौन से हैं, ये वाले हैं, ये तीनों बिंदु आ चुके हैं हमारे पास। इन तीनों बिंदु को ऐसे मिला लो। जैसे ही मिलाते हैं तो देखना दोनों की दोनों लाइनें कहीं पे काटती हैं। कहाँ काट रही हैं वो, इस बिंदु पे काट रही हैं, इस बिंदु पे। ये बिंदु कौन सा है, ये बिंदु है 3 और 7 का। यहाँ पे x कितना है, x देखो इस बिंदु से नीचे कहाँ पे जाता है, ये x ही जाता है 3 से नीचे की तरफ, ये 3 पे, और y कितना है, ये यहाँ पे 7, y 7। तो इसका मतलब x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 7। जहाँ पे ये दोनों लाइन हमारी काटती हैं ना, दोनों रेखाएं जब काटती हैं तो वो हमारा पॉइंट होता है, वहाँ पे चेक करना होता है कि x कितना है और y कितना है। तो इसी से पता चलता है कि x हमारे पास कितना आया, कि x बराबर आया मेरे पास कितना, यहाँ लिख देंगे कि x बराबर है कितना आया x3 और y बराबर है 7। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, x कौन मानने थे हमने, लड़के, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। तो यहाँ लिख देंगे कि लड़कों की संख्या बराबर है, लड़कों की संख्या वो बराबर है कितनी आ गई हमारे पास 3, और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या वो बराबर कितनी आ गई हमारे पास 7। लड़कियां 7 हैं और लड़के 3 हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे भाग में देखिए कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। कितना है, 5 पेंसिल और 7 कलम है, मूल्य 50 रुपये है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप पहले मान लेंगे कि माना एक पेंसिल कितने की है, x की है, और एक कलम कितने की है, y की है। कि माना जो हल है वो ऐसे है कि माना एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लिया, बराबर है x रुपये। ठीक है, और तो मान लेते हैं कि माना एक कलम का मूल्य वो हमने मान लिया y रुपये है। ठीक है, अब देखो शर्त क्या कहती है, कि शर्त जो है वैसे है कि नंबर 1, इसने कहा कि 5 पेंसिल और 7 कलम की, 5 पेंसिल और जमा 7 कलम बराबर हैं 50 रुपये की। 5 पेंसिल 7 कलम, एक पेंसिल कितने की है, x की है। कितनी पेंसिल करनी है हमें, 5, तो 5 पेंसिल मतलब 5 से गुणा कर दो, जमा कितनी कलम है 7, और एक कलम कितने की है, y की है, तो y इसको 7 से गुणा कर दो। 5 पेंसिल जमा 7 कलम, और टोटल कितने रुपए बनते हैं, वो बनते हैं 50 रुपये। तो ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त क्या कहती है, देखो 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल 7, तो 7 पेंसिल, पेंसिल मतलब x, जमा 5 कलम, 5 ये y होगी कलम, 7 पेंसिल 5 कलम बराबर है कितना है, वो देखो 40 रुपये है। तो वो 40 है, ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को अब हल करते हैं, किससे करना है, ग्राफ विधि से। तो हम सबसे पहले इसकी टेबल बनाते हैं, पहले समीकरण की। पहला समीकरण मैं यहाँ लगा लेता हूँ दोबारा से कि 5x प्लस 7y बराबर है 50। तो इसमें कैसे करेंगे, हम सबसे पहले x, यहाँ पे हम x को मान लेंगे, y निकालते जाएंगे, या y को मान लेंगे, x निकालते जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 5x है बराबर, y को इधर भेज देते हैं, तो 50 माइनस 7y, और x बराबर है क्या हो जाएगा, 50 माइनस 7y। ये 5x के साथ गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, ये गुणा में है ना, इधर नीचे आ जाएगा भाग में। अब बनाते हैं टेबल। टेबल कैसे, ये हम पहले समीकरण की टेबल बना लेते हैं, एक x और दूसरा y। यहाँ पे मान के चलो कि y को अगर मैं यहाँ पे देखो 0 ले लेता हूँ, मान के चलो 0 लेता हूँ, तो 7 0 0, 50 में से 0 गया तो क्या आएगा, 50 ही आएगा। और 50 को 5 से भाग दे देंगे, 50 बटे में 5, और ये कट जाएगा 10 पे। तो x बराबर, y का मान कितना लिया मैंने 0, तो x का मान कितना आया निकल के 10।
अब अगर मैं x बराबर है 50 माइनस 7y बटे 5, इसी समीकरण में देखो लगाता हूँ, y की जगह कुछ और लगाता हूँ। मान लो मैं 0 लगा लिया, 1 लगाता हूँ, 7 एकम 7, 50 में से 7 गए, 50 में से 7 गए तो कितना बन जाएगा आपके पास 53, ये 43। 43 तो 5 से पूरा भाग नहीं होगा तो पॉइंटों में आएगा। कुछ और डालते हैं, कुछ और क्या डालते हैं फिर, ऐसा करते हैं 5 5 डाल के देखते हैं। 5 सत्ते 35, 50 में से 35 कम हो जाएंगे, हाँ बन जाएगा। y की जगह कितना ले लेते हैं 5, मतलब 50 माइनस 7 गुणा में 5 और बटे में आ गया ये 5। 50 ये सत्तो पंजे 35, 50 में से 35 गए 15 और बटे में ये 5, 5 दिए 15, तो कितना आ गया ये मेरे पास आ गया 3। x का मान कितना है 3, जब कितना डाला 5। y को जब मैंने कितना डाला कि y की जगह पे मैंने क्या लगाया 5, तो x मेरे पास कितना आया 3। चलो बस दो ही बहुत है, इसके बाद तीसरा ले लेते हैं, जो समीकरण नंबर जो दूसरा है आपका, वहां से काम। दूसरा समीकरण है 7x जमा 5y बराबर 46। इसको लिख लेते हैं 7x जमा 5y बराबर 46। यहाँ पे भी निकालते हैं हम अभी। 7x बराबर है, ये 5y को उधर ले जाओ, 46 माइनस 5y, तो x बराबर है 46 माइनस 5y, और ये 7 x के साथ किस में है गुणा में है, इधर आएगा तो बटे में, बटे में आ गया ये 7। अब आपको यहाँ पे y का मान मानते रहेंगे और x की वैल्यू निकालते रहेंगे। तो ये टेबल यहाँ बना देता हूँ मैं। एक आपके पास y है और दूसरा x है। y को मानेंगे और x निकलता रहेगा, ठीक है। y को क्या मानने हैं 5 देखिए मान के, चलो 5 मानते हैं कि 46 माइनस 5 गुणा y की जगह पे क्या लगाओ 5 बटे में 7, कितना आया 46, ये 5 पंजू 25 बटे में 7, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 7 में ये 4 में से 2 गया 2 बटे 7, 7 ये 21, तो कितना नंबर आ गया 3। मतलब जब मैंने 5 लिया इस y की जगह पे 5 लगाया तो मेरे पास x कितना है निकल के 3, कि y मेरा 5 है तो x मेरा 3 है। अब दूसरा मान मानते हैं, देखते हैं कि x बराबर है यही 46 माइनस 5y और बटे में कितना है मेरे पास 7। अगर मैं यहाँ पे y की जगह माइनस का 2 लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, चेक कर सकते हो, -2 ले लेता हूँ, मान लो कि 46 माइनस ये 5 है और यहाँ पे लगा दिया -2 और बटे में कितना है 7, तो ये कितना है चेक करो, 46 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो 10 प्लस का 10, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, बटे में कितना है 7, और ये कितना पूछ चुका हमारे पास है 6, 4 में से 1 गया 3, पूरा तो नहीं कट पा रहा भैया, ओह गलती हो गई, ये तो जोड़ना था मैंने, इसको माइनस कर दिया, तो 6 ये हो गया, 4 और 1 5, ये 5 आ गया, 7 अट्ठे 56 और कितना आ गया आपके पास 8। जब आपने कितना लिया माइनस का 2 लिया, y की जगह -2 मानना, तो हमारे पास कितना आया 8, y को हमने -2 लिया तो x कितना आ गया 8। तो अब करते हैं ग्राफ बनाते हैं इसका। ग्राफ में ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, ये x के प्लस वाले हैं और इधर माइनस, ऊपर y का प्लस और नीचे y का माइनस। तो जो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, y का 0 लेना है और x का 10। x और y दोनों के 0 यहीं पे होते हैं, ये मूल बिंदु होता है, यहीं पे x का भी 0 और y का भी 0, तो y का 0 मतलब यहीं पे हो गया, और x कितना लेना हमें 10 लेना है, x कितना लेना है 10, तो x का 10 देखो कहाँ पे मिलेगा, ये इधर ये लाइन गई 1 2 3 4 5 और ये मिल गया आपका 10, तो हमारे पास जो बिंदु आया वो ये बिंदु आ गया यहाँ पे 10 का बिंदु ये आ गया। दूसरा बिंदु देखो क्या है, y दूसरे समीकरण में है कि y बराबर 5 है और x बराबर 3 है, y को 5 लेना है और x को 3 लेना है,
वाई का 5, वाई का 5 तो ऊपर आएगा ये रहा वाई का 5, और एक्स का कितना है 3, एक्स का 3 ये रहा। तो 3 से लाइन देखो कहाँ जाएगी, ये 5 तक यहाँ तक, और ये वाई का मतलब ये बिंदु मिल गया आपको। ये जो बिंदु आया ये कितना है देखो, यहाँ से चलो ये एक्स पे आया तो 3, और यहाँ से उधर गए वाई पे तो वो कितना है 5। तो एक्स का 3 है और वाई का 5 है, इसको लिख लो। यहाँ पे क्या था, ये जो 10 पहले वाले पे था, एक्स का कितना था 10 और वाई का कितना था 0, वाई का 0 था। और इसको लाइन को मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। यहाँ 10 ये पॉइंट आया था और यहाँ पे ये वाला पॉइंट आया था, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, ये लाइन आ जाएगी आपकी सीधी, ये बन गई। ये पहले समीकरण की लाइन आ गई। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरे में देखिए क्या है कि आपके पास है x कितना है 3 और y कितना है 5। तो x का 3 चले और y का 5, x का 3 प्लस का है तो ये मिल गया, y का 5, y का 5 ये रहा, ये लाइन y के 5 की है, ये x की और ये ऊपर y की। x का 3 ये गया यहाँ तक, यहाँ पे यही पॉइंट आ गया, और इधर y का ये आ गया 5, तो यही पॉइंट है, तो सेम पॉइंट है ऐसा कैसा। इसके बाद x का कितना है, x का 8 है और y का माइनस का 2 है। अब x का 8 चलो, x का 8, x का 8 ये रहा, ये मिल गया, और y का है -2, -2 देखो कहाँ पे है, ये y का प्लस है, ये y का माइनस है, तो नीचे है -2। तो यहाँ से देखो कहाँ पे आएगी लाइन, ये लाइन या तो ऊपर जाती है या तो नीचे करते हैं हम, तो पूरी की पूरी लाइन यही होती है। तो यहाँ से कहाँ तक आ गया, ये 2 तक लेके आना हमें, क्योंकि इधर से 2 मिल जाएगा, ये इधर से 2 आ गया, ये पॉइंट आ गया, और इधर से ये 8 का पॉइंट है। मतलब x पहले x को लिखते हैं फिर y को, तो x पहले 8 आ गया और फिर y कितना है -2, इन दोनों को लिख दिया। अब 2 पॉइंट आ गए आपके पास, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, दोनों को मिला लो, दोनों पॉइंट मिला देते हैं, और ये आपके पास ये दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। कहाँ मिले दोनों पॉइंट देखना, पॉइंट मिले 3 और 5 पे, 3 और 5 पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x मेरे पास 3 आया और y मेरे पास कितना आया 5। तो x कितना आया मेरे पास 3, ये x बराबर है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया x का मान कितना आया 3 और y का कितना है 5। x कौन मानना था हमने, x मानना था हमने पेंसिल और y माननी थी कलम। तो एक पेंसिल मतलब x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 5। कहने का मतलब है एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना आ गया हमारे पास, ये आया 3 रुपये। और एक कलम का मूल्य वो कितना आया, वो आया हमारे पास 5 रुपये। तो अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 में देखिए अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक बताना है प्रतिच्छेद करती हैं, 2 रेखाएं आपके पास, ये बताना है प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में दोनों समीकरणों का थोड़ा डिस्कस करते हैं, कि जैसे ये इस टाइप के समीकरण हमें मिलेंगे a1x जमा b1y जमा c1 बराबर है 0, a2x जमा b2y जमा c2 बराबर है 0। x के आगे जो भी होगा, x के आगे उसको बोलेंगे हम a1 और y के आगे b1, और ये तीसरा जो अचर पद होता है ये होता है c1। तो पहले वाली लाइन जो रहेगी वो हमारी 1 1 की रहेगी, a1 b1 और c1। दूसरी लाइन है a2 b2 और c2। ऐसे ही यहाँ भी x के आगे a2, y के आगे b2 और ये c2 अकेला रहेगा हमारे पास। जैसे सबसे पहले हमें ये छांटना आना चाहिए कि हम कैसे छांटेंगे। ये पहला समीकरण है, इस समीकरण में देखिए कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे कि 1 है इसके आगे। तो यहाँ पे a1 जो रहेगा हमारे पास वो 1 आ गया a1, और यहाँ पे y के आगे देखो कितना है 2,
तो इसका मतलब है ये है B1। B1 कितना है 2, पहली लाइन में सारे 1 1 के चलेंगे। और आगे कौन है C1। C1 के लिए देखिए ये 4 है लेकिन साथ में माइनस है, ये भी साथ में लेनी है, माइनस को छोड़ना नहीं है, तो माइनस का 4। फिर A2 के लिए दूसरे समीकरण पे आएंगे। ये जो समीकरण दूसरा है ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है। x के आगे बैठेगा A2। अब यहाँ पे कौन आ गया A2 बराबर है 2। फिर ये y के आगे B2 मतलब 4। और फिर ये C2 कितना है माइनस का 12। अब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 इनको हमने सीख लिया है। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे चलेंगे, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि जैसे A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अगर ऐसी कंडीशन आएगी कि जो हमने A1 अभी निकाला और A2 निकाला, B1 निकाला, B2 निकाला, उनको यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब है जो दोनों रेखाएं हैं दोनों समीकरण की, वो एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती है प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटती हैं एक दूसरे को। जैसे एक लाइन ये हो गई, दूसरी ने इसको काट दिया, तो कितनी जगह पे काटा एक जगह पे काटा। तो इसका मतलब है कितने हल निकल के आए, केवल एक हल है। कितने हल हैं एक। और इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल भी बोल देते हैं इसको, अद्वितीय हल। दूसरी बात, अगर मान लो तीनों बराबर आ जाए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही बराबर आ जाएं तो रेखाएं, इसका मतलब है संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं संपाती, कि जैसे एक रेखा थी उसी के ऊपर दूसरी आई है। अब कितनी जगह पे मिली है, ये कितनी जगह काट दिया इसने, देखो कितनी जगह, ये काउंटिंग ही नहीं है, क्या पता कितनी जगह काट दिया। इसका मतलब इसके अनेक हल हैं, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसके बाद जो तीसरा है कि अगर ये कंडीशन आए कि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं C1/C2, कि पहले दो तो बराबर आ जाएं लेकिन तीसरा बराबर ना आए, तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं वो, समांतर। समांतर का मतलब है कि जैसे एक लाइन सीधी ऐसे गई, दूसरी भी इसी के साथ, मतलब इससे थोड़ा ऊपर नीचे, जैसे मतलब इसी के समांतर, जैसे ये गई एक और चली गई, ऐसे ऐसे कितनी मर्जी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं कि उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो इसमें ये कहीं पे अभी नहीं काटती हैं, कोई भी रेखा कहीं नहीं काट रही है, इसका मतलब कोई हल नहीं है। बस इन बातों का ध्यान रखना है तीनों का, हमारे आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग है कि 5x - 4y = 8 बराबर है 0। सबसे पहले A1 A2 B1 B2 वो छांटते हैं हम। तो आगे बैठा x के आगे A1 है, तो A1 कितना है मेरे पास, वो 5 है। और B1 कितना है, B1 वो माइनस का 4 है। और C1 कितना है, वो मेरा 8 है। ऐसे ही A2 कितना है, A2 दूसरी लाइन में चलेगा A2 कितना है, वो 7। B2 कितना है, वो 6। और C2 कितना है, वो माइनस का 9। ये A2, ये B2 और ये आपका C2। अब चेक करेंगे कि A1/A2 B1/B2 इस तरह से चेक करते चलेंगे। तो A1/A2, A1 कितना था 5, तो 5/7। ऐसे B1/B2 B1/B2, तो B1/B2 कितना है -4/6, -4/6। कटता हो तो काट दो, जैसे 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और ये आ गया 2/3। साथ में माइनस है तो -2/3। देखो दोनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। जब दोनों बराबर ही नहीं है तो हम हमारी पहली कंडीशन पूरी हो जाती है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो क्या है हमारे पास कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। और ये कंडीशन क्या कहती है, ये कहती है कि दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। उन्होंने हमसे यही पूछा था कि आपने बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर समपाती हैं। तो हमारे पास आ गया रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिख देंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा पार्ट है इसका। 9x = 3y = 12
बराबर है 0 और 18x जमा 6y जमा 24 बराबर है 0। A1 कितना है यहाँ पे, A1 देखो 9 है, A2 कितना है, A1 B1 कितना है, ये A1 B1 C1, तो B1 है मेरे पास 3 और C1 कितना है, वो देखिए कितना है 12। A2 कितना है, A2 आगे दूसरे समीकरण में मिलेगा इसमें 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है, वो है 24। अब इसके भी निकालते हैं A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 बटे A2 मतलब ये A1 और ये A2, तो 9 बटे 18, 9 बटे 18 कटता है काट दो, 9 के पाड़े पे दोनों कट जाते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 1 बटे 2। उसके बाद B1 बटे B2, B1 बटे B2 निकालते हैं, और B1 बटे B2 कितना है, देखो B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, तो 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये आ गया 1 बटे 2। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब आगे फिर निकाल लेंगे हम, जब बराबर आएंगे तो आगे भी चलेंगे, और अगर बराबर नहीं है तो यहीं पे रोक देंगे। इसके बाद आ गया हमारे पास है C1 बटे C2, C1 कितना है, C1 देखें 12 और C2 कितना 24, तो 12 बटे 24, ये 12 के ही पहाड़े पे कट जाते हैं दोनों, 2 पे भी काट सकते हैं, 4 पे भी काट सकते हैं, सीधा 12 पे भी काट सकते हो आप, तो ये 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, तो 1 बटे 2। तो A1 बटे A2 वो 1 बटे 2, दूसरा ये भी 1 बटे 2, तीसरा C1 बटे C2 वो भी 1 बटे 2। इसका मतलब तीनों क्या हो गए हैं बराबर, और जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ये देखो तीनों बराबर हैं, और बराबर है तो रेखाएं कैसी हो गई, समपाती, एक दूसरे के ऊपर आ गई है समपाती रेखाएं। हम इसमें क्या लिख देंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समपाती। पहले लिखेंगे इसमें कि A1 कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं, समपाती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट कैसे है, ये लिखा हुआ है इसकी स्टेटमेंट में, देखिए ये A1 B1 C1, तो इनको लिख लो, A1 बराबर है 6, B1 बराबर है, ये -7 में लेनी है, ठीक है, तो B1 बराबर है -3 और C1 बराबर है 10। अब लिखेंगे A2, A2 देखिए कितना है, A2 है 2, B2 वो कितना है, ये देखो ये यहाँ पे कौन है, Y के आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1, तो साथ में माइनस है तो -1, और C2 कितना है ये 9। अब निकाल लेंगे इनका A1 बटे A2, A1 कितना था 6 बटे 2, काट दो इसको, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, मतलब 3 बटे 1, 1 छोड़ भी सकते हैं, हर में जब भी 1 होता है आप छोड़ सकते हो। उसके बाद देखिए B1 बटे B2, और B1 बटे B2 कितना आएगा, B1 कितना है -3 और B2 कितना है -1, तो ये देखो ये माइनस है माइनस कट, और ये आ गया 3 बटे 1, दोनों बराबर आ गए दोनों, तो इसका मतलब तीसरा भी निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं C1 बटे C2 बराबर है, C1 कितना 10 और बटे में कितना है 9, काट के देखो कटता ही नहीं है, तो ये मेरे पास देखो A1 A2 3 बटे 1, B1 B2 3 बटे 1 और ये C1 C2 10 बटे 9। पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब पहले दो बराबर होते हैं तीसरा बराबर ना हो, ये रही हमारे पास कंडीशन A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये देखो बराबर नहीं C1 बटे C2, तो ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, तो इसको हम क्या लिख देंगे, रेखाएं कैसी हैं समांतर। तो पहले कंडीशन लिख देते हैं, क्योंकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। रेखाएं कैसी हैं, लिख देते हैं, रेखाएं समांतर हैं। अगर वो हल भी पूछता है तो यहाँ पे हम हल भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर रेखाएं समांतर होती है तो कोई हल नहीं है, ठीक है, संपाती होती तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाइन होती, और एक प्रतिच्छेद करती तो प्रतिच्छेद का मतलब था
कि जो केवल एक हल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे देखो, कि अनुपातों a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। हमें बताना है कि युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत कौन सा होता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। a1/a2 जो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो संगत है, और अगर तीनों बराबर होते हैं तो भी संगत है, और अगर तीसरा बराबर नहीं होता तो असंगत है। कहने का मतलब है अगर हल है तो संगत है, और हल नहीं है तो असंगत है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। हमारे सबसे पहले यही a1/a2 ये पहला पार्ट है इसका। तो a1 मेरे पास है 3, पहला a1 b1 और c1 के लिए इसको पहले ना इधर ले आते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए हमारे पास। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो मैं इसको आगे लिखता हूँ यहाँ पे बना के 3x जमा 2y, और ये 5 इधर आएगा तो फिर ये किसका बन जाएगा? माइनस का। -5 बराबर है 0। ये समीकरण हमने सीधा बना लिया। इसको भी बना लो, इसको भी बना लेते हैं कि 2x माइनस 3y, और आगे ये 7 भी इधर आएगा तो ये -7 बराबर है 0। अब छांट लो इसमें से। पहला a1 b1 c1, a1 3 है, b1 देखो कितना है 2, और c1 कितना है वो है -5। फिर a2 देखिए, a2 दूसरे समीकरण में ये रहा, x के आगे 2 है ना तो 2, b2 कितना है, y के आगे देखो 3 है लेकिन साथ में माइनस है तो -3, और c2 कितना है, c2 है मेरे पास -7। तो चेक करते हैं a1/a2 मतलब 3/2, और b1/b2 कितना है देखना, b1 2 और b2 -3, 2/-3। और इन दोनों के देखो क्या बराबर है, ये तो 3/2 है और वो देखो 2/-3 है। ठीक है, चलो c1/c2 को लिख लेते हैं। वैसे c1/c2 बराबर है -5/-7, माइनस से माइनस कट जाएगी। ये पहले दो देखो a1/a2 और ये b1/b2, ये 3/2, ये 2/-3, दोनों ही बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो क्या होता है फिर? जब बराबर नहीं होते, जब बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद। और ये देखो ये लिखा हुआ है आपके पास कि जब बराबर नहीं है तो कैसा होता है? संगत। कैसा होता है? संगत। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि क्योंकि a1/a2 और बराबर नहीं b1/b2, तो फिर क्या है? समीकरण कैसा है? ये युग्म संगत है। संगत है, बस सीधा संगत है लिख सकते हो आप। संगत है क्योंकि इसका एक हल है। दूसरा पार्ट ये है, पहले इसको ठीक बना लेते हैं कि 2x माइनस 3y, फिर 8 ये इधर आ जाएगा आपका, प्लस का है इधर आएगा बराबर से इधर, तो ये -8 बराबर है 0। ऐसे इसको भी ठीक बना लो, 4x माइनस 6y, और ये 9 इधर आएगा, -9 बराबर है 0। अब इसमें भी आप a1 पहले से निकाल लो। इससे a1 मेरे पास कितना है 2, b1 इससे आगे y के आगे बैठा है जो -3, और c1 ये बैठा हुआ -8। अब इसे निकालते हैं दूसरे से कि a2 कितना है 4, b2 वो कितना है y के आगे -6, और c2 कितना है ये -9। तो अब लिखते हैं a1/a2, a1 कितना 2/4, काट दो कटता है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना आया आपका 1/2। और उसके बाद b1/b2 भी निकाल लो, b1/b2 में देखिए -3 और बटे में आ गया -6, माइनस से माइनस कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आ गया 1/2। दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब तीसरा भी निकालते हैं c1/c2। तो c1 कितना है, c1 को देखिए -8 और बटे में है -9, -8 बटे में -9, माइनस से माइनस कट हो गई और ये आ गया मेरे पास 8/9। पहले दो
दोनों बराबर हैं, ये 1/2 ये भी 1/2, ये बराबर नहीं है, तो इसी बात को लिख दो कि A1, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 और फिर बराबर नहीं है, कौन सा नहीं है, C1/C2। तो जब ये कंडीशन आती है तो क्या कंडीशन है, अब तो याद होगी आपके, रेखाएं कैसी होती हैं, ऐसे समांतर रेखाएं, कैसी रेखाएं हैं, समांतर हैं, और संगत है या असंगत है, ये देखो जब ये कंडीशन आती है केवल यही एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे असंगत होता है, बाकी दोनों कंडीशन पे संगत होता है, इस पे पहली पे भी संगत है, दूसरी पर भी संगत है, तो यहाँ पे कैसा है, फिर ये असंगत है, क्या लिख देंगे, असंगत है। असंगत है। क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट है हमारे पास, 3/2x जमा 5/3y बराबर है 7। तो इसको सबसे पहले हम इसको थोड़ा ठीक करते हैं, क्योंकि ये बटे में है, तो इसका लघुत्तम ले लो, टोटल का ही ले लो, इसके बटे में 1 करके टोटल का लघुत्तम ले लो। 2 तिये 6 लघुत्तम आ जाएगा, 2 तिये 6 3 पे आया, तो 3 का पहाड़ा इस 3 तक, 3 तिये 9, इस 2 से इस 6 को भाग करते हैं कि 2 तिये 6 3 नंबर पे आया, उस 3 की ऊपर वाले 3 से गुणा करते हैं, 3 तिये 9। अब 3 का पहाड़ा फिर पढ़ो, ये कितने नंबर पे मिलता है आपको, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 पे मिला, 2 की 5 से अब करेंगे गुणा, तो 2 पंजे 10 जमा 10y और बराबर, बराबर में कितना है 7, 1 का पहाड़ा पढ़ो, 1 छिके 6 और 6 का पहाड़ा 7 तक, 6 सत्ते 42। यदि हम बराबर वाले के साथ भी इसका लघुत्तम ले लेते हैं ना, तो ये अपना नीचे वाला एलसीएम खत्म हो जाता है। तो अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा है कि 9x जमा 10y और बराबर है 42। या हम सीधा ऐसे कर सकते हैं कि इसके बटे में जैसे 7/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। और इसको फिर थोड़ा इधर ले आते हैं, पहले अभी नहीं बनाते, इसको इधर लेके आते हैं कि 9x प्लस 10y और माइनस 42 बराबर है 0। ये हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2, उसको भी थोड़ा सीधा करते हैं कि 9x माइनस 10y, 14 को इधर ले आओ, माइनस का 14 और बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 2 है। दोनों से चेक करो, ये A1 B1 C1, A2 B2 और C2। A1 कितना है, A1 है 9, B1 कितना है, वो है 10, और C1 कितना है, वो है माइनस का 42। ये माइनस साथ में जरूर लेना है। ऐसे ही यहाँ से देखो, A2 कितना है, ये पहला x के आगे है 9, B2 कितना है, y के आगे है -10, और C2 कितना है, वो ये अकेला है -14, माइनस का 14। अब निकालते हैं इनका A1/A2, A1 कितना था 9, तो यहाँ पे लगा दिया 9, और बटे A2 कितना है आपके पास, वो भी 9 है, तो 9 कट जाएंगे दोनों, 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब 1/1। अब निकालते हैं B1/B2, B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 में देखिए क्या है, हमारे पास B1 कितना है 10, और B2 कितना है, ये रहा B2 है -10, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, ये और ये आ गया हमारे पास, आ गया 1/1, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो A1/A2 और B1/B2, ये 1/1 आया, ये 1/-1 आया, बराबर नहीं है। और तो तीसरा हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो निकाल भी लेते हैं कि C1/C2 निकाल देते हैं। वैसे तीसरा कितना -42 और वो -14 काटते हैं इसको, 7 दूनी 14 और 7 छिके 42, और ये माइनस से माइनस कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिये 6, ये आ गया 3/1। पहले दोनों ही बराबर नहीं है, तीसरा निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, मैंने वैसे ही निकाल दिया। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, और जब ये कंडीशन आती है तो हमारे पास समीकरण कैसा बनता है, दोनों समीकरण कैसे हैं,
संगत हैं। कैसे हैं? संगत है। प्रतिच्छेद करते हैं तो वो संगत है। इसके बाद जो अगला हमारे पास है पार्ट, इसका चौथे पार्ट में देखो, पहले इसको ठीक कर दो थोड़ा सा, ये इधर ले आओ, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 इधर आते हैं माइनस का हो जाएगा, बराबर है 0। और ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इधर से माइनस 10x जमा 6y, इसको भी इधर ले आओ, और ये प्लस 22, इधर माइनस का है, इधर आते ही जमा का, और बराबर है 0। इसको 2 बोल देते हैं। यहाँ से देखो a1 कितना है, a1 ये बैठा है, x के आगे a1 है मतलब 5। b1 कितना है, ये y के आगे बैठा है माइनस का 3। और c1 कितना है, जो ये अकेला है, माइनस 11। और उसके बाद a2 देखिए कितना है, ये बैठा है x के आगे, दूसरे समीकरण में a2 है, x के आगे बैठा है कितना, माइनस का 10। और b2 कितना है, ये y के आगे है 6। और c2 कितना है, वो ये प्लस का 22। तीनों निकल चुके हैं। अब निकालते हैं a1 कितना 5, और a2 कितना माइनस का 10। काट दो, कटता है, 5 पाड़े में दोनों आते हैं, 5 एकम 5 पहले नंबर पे आते हैं, और ये 5 दूनी 10। और आपके पास आया 1/-2। इसके बाद जो आगे है ये b1/b2। b1 कितना है, यहाँ से देखो -3, और b2 कितना है 6। काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये आ गया -1/2। दोनों बराबर आ चुके हैं। ठीक है, ये माइनस ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, एक ही बात है। तो -1/2, ये भी -1/2, दोनों बराबर है, तो तीसरा भी निकालते हैं, c1/c2। c1 कितना है देखो -11, और c2 कितना है 22। c2 कितना है 22। 11 के पार्टे में दोनों कटते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और ये भी आ गया -1/2। तीनों ही बराबर हैं, -1/2, -1/2, -1/2। जब तीनों बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये a1/a2 बराबर है b1/b2, और बराबर है c1/c2। जब तीनों ही बराबर है, इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। लिख देता हूँ इसको भी, रेखाएं समांतर हैं, नहीं समांतर नहीं, संपत्ति, रेखाएं कैसी हैं, संपत्ति हैं। तो फिर कैसा है ये, संगत है, समांतर में तो ये बराबर नहीं होता। ठीक है ना, इसमें तीनों बराबर होते हैं तो संपत्ति है। इसके बाद जो आगे हमारे पास ये 5वां पार्ट है इसका, 4/3x जमा 2y बराबर 8। जैसा हमने पहला पार्ट किया था ये वाला, ये इससे ऊपर किया था तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमने इसको समीकरण को थोड़ा ठीक किया था, इसको भी ऐसे ठीक करते हैं। और ये हमारे पास कि 4/3x जमा 2y बराबर 8। इसके बटे में 1 लगा लो, इसके बटे में 1 लगा लो, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आ जाएगा, टोटल का लघुत्तम ले लेते हैं, 3, 1 और 1, तीनों का, तो 3 आ गया लघुत्तम। 3 और 3 सेम है, मतलब 3 एकम 3, 1 पे गया, तो 1 चौके 4, 1 तिये, 1 का पार्ट पढ़ेंगे कितने नंबर मिला, 3 पे, 1 तिये 3, 3 की गुणा करेंगे ऊपर, 3 दूनी 6। जब भी ये दोनों सेम हो तो ऊपर वाला हम ऐसे लिख देते हैं, और जब यहाँ पे 1 हो तो इसकी गुणा ऊपर वाले से सीधी कर देते हैं। तो बराबर है 1 तिये 3, देखो 1 है तो इस 3 की गुणा ऊपर डायरेक्ट कर देंगे, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और ये बराबर के साथ हमने एलसीएम ले लिया ना, लघुत्तम बराबर वाले के साथ लिया, तो ये 3 हमारा खत्म हो जाता है। तो बचा क्या, 4x जमा 6y, और बराबर में 24 है, 24 को इधर ले आऊँ सीधा, इसको इधर ले आते हैं अब, तो इधर आते ही ये किसका बन जाएगा, माइनस का, -24 बराबर है 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ये दूसरा, इसको भी ठीक करो, समीकरण 2 को, 2x जमा 3y, और 12 को इधर ले आओ, -12 बराबर है 0। अब छांटते हैं इनमें से a1 कितना है, ये x के आगे बैठा है, पहले समीकरण में सारे 1 1 वाले, और दूसरे में ये सारे 2 2 वाले हैं। तो x के आगे बैठा है जो, वो a1 है 4। b1 y के आगे बैठा है वो 6,
और आगे C1 जो अकेला है, अचर पद बोलते हैं जिसको, ये पूरा का पूरा माइनस का 24। A2 देखो कितना है, A2 बराबर है, ये x के आगे बैठा है 2, और B2 बराबर है y के आगे 3, और ये C2 बराबर है ये माइनस का 12। C2 कितना है, माइनस का 12। अब निकालते हैं इसको आगे कि A1 बटे A2, A1 4 है, और बटे में A2 ये रहा 2, काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और आपके पास आया 2/1। इसके बाद चलेंगे B1 बटे B2। अब B1 देखो कितना है, B1 है 6, और B2 कितना है, वो 3 है। इसको भी काट दो, देखो कटता है 3 के पहाड़े पे दोनों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये आया 2/1। और अब बचा C1 बटे C2, C1 बटे C2। C1 देखिए कितना है, C1 है मेरे पास माइनस का 24, और बटे C2 कितना है, C2 है माइनस का 12। ये माइनस से माइनस काट दी, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये भी आ गया 2/1। तो तीनों A1 क्या क्या है हमारे पास, A1 बटे A2 वो 2/1, B1 बटे B2 2/1, और C1 बटे C2 वो भी 2/1। तीनों बराबर आ गए, तो बराबर आगे लिख दो इनको। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, और बराबर है C1 बटे C2। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह दोनों संपत्ति हो गई, ये तो तीनों ही बराबर आ गए। तो इसका मतलब कैसे हैं, लिख देता हूँ, रेखाएं संपाती हैं, अतः कैसा है फिर ये, संगत है। अतः जो समीकरण है आपका वो कैसा है, संगत है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। वही पिछले वाले सवाल की तरह, पहले संगत और असंगत छांटने हैं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करो। अगर संगत मिलते हैं तो ग्राफ की विधि से उनके हल भी निकालने हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं संगत है या नहीं है। इसको समीकरण को थोड़ा ठीक करो कि x प्लस वाई, 5 इधर ले आओ, -5 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया आपका। 2x इसको भी इधर ले आओ पहले, कि 2x जमा 2y, और ये इधर आएगा -10 बराबर है 0। चलो चेक करते हैं कि संगत है या ना है, संगत है या असंगत है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये A1 कितना बनेगा, यहाँ x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है 1। तो A1 कितना आ गया आपका 1। B1 कितना आया, y के आगे देखो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, और वो भी जमा का, तो 1। और उसके बाद ये C1 कितना है 5, वो भी माइनस का। और यहाँ से छांटिए, A2 x के आगे बैठेगा, ये समीकरण नंबर 2 में। A2 कितना है, x के आगे है जो, वो 2 है। B2 कितना है, B2 वो y के आगे कितना है, वो भी 2 है आपका। और उसके बाद C2 कितना है, ये अकेला बैठा है माइनस का 10। तीनों छांट लिए। अब निकालते हैं A1 बटे A2, A1 बटे A2, A1 कितना 1, और A2 कितना, ये रहा 2। फिर B1 कितना और B2 कितना, उनको भी छांटते हैं। B1 कितना है 1, और बटे में B2 कितना है, B2 वो है 2। और उसके बाद C1 देखते हैं कितना है, C1 बटे C2, C1 है -5, और C2 है माइनस का 10। माइनस से माइनस काट दो, और बचा कौन 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये भी आ गया 1/2। ये तो तीनों बराबर आ गए। मतलब कहने का ये है कि रेखाएं समपाती हैं और संगत है फिर तो, क्योंकि अनेकल हो गए ना। तो क्या आया कि A1 बटे A2 बराबर आया B1 बटे B2, और बराबर आ गया C1 बटे C2। अतः कैसे है, रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं, अतः जो समीकरण आपका वो कैसा है, संगत है। दोनों समीकरण कैसे हैं, संगत है।
तो इसके बाद अब अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हमें हल भी करना है। यही क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर इसने दिया कि कौन से युग्म संगत हो रहा है, संगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। चलो ग्राफ से करते हैं। अब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो समीकरण है वो ये था हमारा, इसके पहले हम टेबल बनाएंगे। चलो x प्लस वाई बराबर है 5, पहले का बनाते हैं कि x प्लस वाई बराबर है 5, x प्लस वाई बराबर है 5। तो इसकी टेबल बना लेता हूँ मैं। टेबल ये ऐसे बन जाएगी आपकी। तो टेबल में देखिए यहाँ x ले लिया और ये y। x को अगर मैं x को 0 लेता हूँ कि x की जगह मैंने 0 लगा दिया, ये 0 ले लिया तो देखो y बराबर कितना बच गया 5। और अगर मैं y को 0 ले लूँ, y को 0 ले लूँ, देखो y की जगह पे 0 ले लिया, y की जगह पे 0, y 0 ले लिया तो x बराबर कितना आ गया, फिर x बराबर है 5। कि ये 0 है तो x बराबर है 5। ठीक है, एक और ले लूँ इसका, चलो एक और ले लेते हैं, एक बॉक्स और बना लेते हैं, नहीं तो दो भी बहुत है, नहीं एक और बना लेते हैं। चलो x की जगह अगर मैं 1 लेता हूँ, x की जगह क्या लिया मैंने 1, यहाँ 1 लिया तो y बराबर है, यहाँ 1 है तो 1 उधर जाएगा, मतलब जैसे 1 जमा वाई बराबर है 5, तो 1 उधर जाएगा तो y बराबर है 5, माइनस का 1 हो जाएगा, y बराबर है 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ये अलग से वैसे कर दिया। तो ये टेबल तैयार हो चुकी है। दूसरे भी टेबल तैयार करते हैं कि 2x जमा 2y बराबर है 10। इसके लिए करते हैं 2x जमा 2y बराबर है 10। यहाँ से चलो y निकालते हैं कि ये, चलो x निकाल लेते हैं कि 2x बराबर है, इसको उधर भेज दो 10, ये जमा का 2y है, उधर आएगा तो माइनस का 2y, और x बराबर है 10 माइनस 2y, और ये 2 गुणा में है x के साथ तो इधर आएगा बटे में। अब चलो टेबल तैयार करते हैं, ये टेबल है इसकी, ये भी टेबल तैयार हो जाएगी अभी। एक x ले लो और दूसरा y, चलो 3 ही बॉक्स बना देते हैं इसके भी। x को अगर यहाँ पे देखो x, y को, चलो y को मानते हैं, y यहाँ मान लेते हैं, y को अगर मैं 1 मानता हूँ, y की जगह 1 लगाता हूँ तो 10 घटा ये 2 एकम 2, 10 घटा 2, 10 में से 2 गया 8, और बटे में कितना है 4, तो काट देंगे 2 चौके 8। तो जब y को मैंने कितना लिया 1 लिया तो x मेरा कितना आएगा, कितना आ जाएगा 4। देखो 10 माइनस 2 एकम 2, 10 में से 2 गया 8 और 2 से भाग कर देंगे तो 2 चौके 8। अगर मैं 2 ले लूँ तो y की जगह 2 ले लूँ, 2 दूनी 4, y को अगर मैं 2 मानता हूँ कि 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6, तो 2 तिये 6, 3 आ जाएगा x। और अगर y को 0 ले लूँ तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 पंजे 10, तो 5 आ जाएगा x। ये 0 ले लिया तो x कितना आ गया आपका 5। तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई है। तो इसके बाद करते हैं ग्राफ। ग्राफ में ये हमारा x अक्ष है और इधर ये माइनस का x, ऊपर y प्लस का और नीचे y माइनस का। सबसे पहले हमें क्या लेना है, देखो पहले समीकरण का x का 0 और y का 5, तो 0 तो दोनों का यहीं पे होता है, और x का 0 यही हो गया, और y का 5 ये ऊपर गया, ये यहाँ पे, तो पॉइंट आया आपके पास 0 और 5। इसको लिख लो कि 0 और 5, x 5 है दूसरा और y बराबर है 0, x 5 और y 0, x का 5 ये इधर आ गया और y का 0 वो 0 यहीं पे है, तो इसका मतलब एक पॉइंट ये आ गया आपका कि x का 0 और y का 5, 0 और 5 ये भी डाल लो। इसके बाद x 1 है और y का 4, x का 1, ये लाइन x की है, ये 1 आ गया x का, और y का 4 ये ऊपर जाएगा सीधा, ये रहा, ये y का 4 है, ये पॉइंट आया। पॉइंट से देखो यहाँ से इधर x का 1 और y का ये 4, तो 1 और 4, पहले x का लिखते हैं फिर y का। अब इनको मिला लो, ये जो लाइन आई है आपकी इसको मिला लो, ये यहाँ से यहाँ और सीधा यहाँ से निकलेगी। हाँ, ये लाइन बन गई आपके पास, ये लाइन आ गई है।
अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं दूसरी टेबल से। दूसरी टेबल में देखिए कितना है कि x का कितना है, x का मेरे पास 4 है और y का 1 है। x का 4 y का 1, x का 4 ये रहा और y का 1 ये है। तो ये कहाँ मिलता है जाके, यहाँ ये बिंदु आता है कि x का 4 और y का 1। तो यहाँ से देखो ये यहाँ से 4 गया x का और यहाँ से ये गया y का 1, तो एक बिंदु ये आ गया। उसके बाद x का कितना है 3 और y का कितना 2। x का 3 ये x की लाइन है, यहाँ पे 3 आ गया x का, और y का कितना लेना है 2। y का 2 ये ऊपर जाएंगे ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। y का 2 ये रहा कि ये पॉइंट मिला, यहाँ से देखो x का तो 3 है और इधर y का 2। उसके बाद x कितना लेना है 0, 0 तो ये रहा, और y कितना है, नहीं x तो 5 है और y 0, x 5 ये आ गया और y 0 यही वाला ये एक पॉइंट ये आ गया, और इसका भी नाम लिख देते हैं। ये x का कितना था 3 और y का कितना आया था ये 2। और अब इसमें भी फिर हम लाइन लगा देते हैं कि जो जो पॉइंट आए आपके, ये तीनों पॉइंट देखो इसी लाइन पे आ रहे हैं कंप्लीटली। तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, ये समपाती, एक दूसरे के ऊपर आई हैं रेखाएं, तो दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसी का दूसरा पार्ट है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर है 8 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर है 16। तो पहले हम पहले समीकरण को थोड़ा ठीक करते हैं कि x माइनस वाई, इस 8 को इधर ले आते हैं तो माइनस 8 बराबर है 0। अब दूसरे समीकरण को भी ठीक करते हैं कि 3x माइनस 3y, और ये 16 को इधर ले आते हैं, ये आगे प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, बराबर है 0। अब इसके बाद आगे हमारे पास है a1 निकालते हैं। a1 x के आगे बैठेगा, मतलब ये समीकरण 1 हो गया आपका और ये समीकरण 2। एक समीकरण से आपके 1 1 वाले आएंगे और 2 से आपके 2 2 वाले आ जाएंगे। तो a1 कितना है, x के आगे है, x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो a1 बराबर है 1। और b1 कितना है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1, साथ में कौन है माइनस, तो माइनस का 1। उसके बाद c1 है, c1 कितना है देखो माइनस का 8, माइनस 8। अब a2 निकाल लेंगे। a2 कौन आएगा, x के आगे, दूसरे समीकरण में x के आगे 3 है तो 3। b2 कितना है, y के आगे माइनस का 3। और उसके बाद c2 कितना है, ये माइनस का 16। ये निकाल लिए। अब चेक करते हैं इसको कि a1 बटे a2 बराबर है, a1 कितना 1, a2 कितना है उधर से देखें, a2 3 है तो यहाँ पे 3। अब b1 बटे b2 चेक करते हैं कि b1 बटे b2 कितना है -1 और b2 कितना है, b2 है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट हो जाएगी और ये आ गया मेरे पास 1 बटे 3। और उसके बाद c1 बटे c2 तीसरा भी निकालते हैं। तीसरे में देखिए क्या है कि c1 कितना -8 और c2 कितना है माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कट गई और ये कितना आया 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो a1 क्या आया हमारे पास, आया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2। ये दोनों तो बराबर है, a1 बटे a2 1 बटे 3 है और b1 बटे b2 वो भी 1 बटे 3 है, ये दोनों बराबर हैं। और जो c1 बटे c2 है वो बराबर नहीं है क्योंकि वो तो 1 बटे 2 है, तो c1 बटे c2 बराबर नहीं है। और जब ये कंडीशन आती है, ये तो किसकी कंडीशन होती है, समांतर की। रेखाएं कैसी हैं यहाँ पे, रेखाएं हैं आपकी समांतर रेखाएं हैं। और जो समांतर रेखा होती है तो समीकरण कैसे होते हैं, असंगत। कैसे होते हैं, असंगत है। इसका मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना ही नहीं है, जो असंगत है उसका कोई ग्राफ नहीं आपने बनाना है। इसके बाद आगे चलते हैं तीसरे भाग में, इसमें फिर निकालते हैं हम a1 कितना दिखाई दे रहा है आपको, x के आगे है 2 और b1 कितना है जो y के आगे देखो कुछ नहीं है तो 1 है। और उसके बाद है c1 कौन है, ये माइनस का 6। उधर से निकालते हैं, ये समीकरण 1 था आपका और वो समीकरण कितना है
2, दोनों से निकालते हैं। तो ये A2 कितना है, x के आगे 4, A2 के बाद B2 y के आगे देखो माइनस का 2, और C2 कितना है, वो है माइनस का 4। अब इसके बाद निकालते हैं A1/A2 चेक करते हैं। A1 कितना, माइनस का ये प्लस का 2 है, A2 कितना है 4 है। किस पर डेवे करते हैं दोनों, 2 पे देखो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 1/2। अब इसके बाद देखिए आगे B1/B2, B1 कितना है 1, और B2 कितना है, B2 है -2, और ये आ गया 1 में और ये माइनस का 2, B1 और B2। और उसके बाद A1/A2 और B1/B2 दोनों हमारे 1/2 आया, दूसरा -1/2, मतलब 1/-2 या -1/2 एक ही बात है। तो ये तो हमारे पास पहले ही संगत बन चुका है कि A1 A2, C1 C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, संगत है तो हमें हल करना है। तो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो इसका मतलब कैसा आ गया, संगत है। आप लिख दो कि संगत है, प्रतिच्छेद करती हैं रेखाएं, संगत है। और संगत है तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। तो पहले को उठाते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं कि 2x जमा वाई माइनस 6 बराबर है 0। 2x जमा वाई, और ये जो 6 है ना, -6 है, चलो लिख ही लेता हूँ पहले, -6 बराबर है 0। ये पहला समीकरण उठा लिया मैंने। अब इसकी टेबल बनाते हैं। यहाँ से मैं y को यहीं पे छोड़ देता हूँ कि y बराबर है, ये 6 को भी उधर भेजता हूँ और 2x को भी बराबर से उधर भेज देता हूँ। 6 उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा आपके पास, 6 प्लस का, और जो 2x है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और अब बनाते हैं इसकी टेबल यहाँ बना लेते हैं। चलो ये x और ये y, x को यहाँ पे अगर आप 0 मानते हो, x को 0 मानते हो तो देखो y कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6। कि x को 0 लिया तो y कितना आ गया आपका 6। और अगर x को आप 1 मान लेते हो, x को 1 मान लिया, 1 मानते हैं तो 2 एकम 2, 6 घटा 2 कितना आ जाएगा 4। ये x को 1 लिया तो x की जगह जब 1 लिखेंगे कि यहाँ पे 1, तो 2 एकम 2 और 6 माइनस 2, 6 में से 2 गया 4, तो y कितना आया निकल के 4। अब दूसरे की टेबल बनाते हैं। दूसरा जो हमारे पास समीकरण है उसकी टेबल बनाते हैं इधर कि 4x, ये रहा 4x -2y -4 बराबर है 0। तो इसको 4x में यही छोड़ देता हूँ, बराबर है उधर 2y को इसको भी भेज देता हूँ और इसको भी, 2y प्लस का हो जाएगा जैसे उधर जाएगा, और माइनस का 4 भी जाएगा वो भी प्लस का। अब x बराबर है 2y जमा 4, और बटे में कितना आएगा, ये 4 इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा नीचे बटे में। चलो अब शुरू करते हैं, इसकी भी टेबल बनाते हैं। टेबल यहाँ बना लेता हूँ, इसकी टेबल ये बनाते हैं। ये x और ये y, x और y दोनों। चलो करते हैं शुरू। y को अगर मैं यहाँ पे y को 0 ले लेता हूँ, y को 0, कि y को मैंने 0 ले लिया यहाँ, तो ये तो 0 हो गया। जब y को 0 लिया तो ये क्या हो गया, ये 0। ऊपर क्या बचा 4, नीचे भी 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 एकम 4, 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 1। y को अगर मैं 2 ले लेता हूँ, 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 4 8, और 8 के बटे में 4 फिर कट जाएगा। देखो यहाँ लेके दिखाता हूँ आपको कि x बराबर है 2, y की जगह क्या लेना है मैं 2 लेके चलता हूँ कि y की जगह मैंने ले लिया 2, चलो 2 ले लिया मैंने, y को 2, और जमा में कितना है 4, और बटे में कितना है फिर ये 4। देखो 2 दूनी 4, और जमा ये 4, और बटे में कितना है 4, 4 और 4 कितने हो गए 8/4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 2। जब मैंने देखो y की जगह 2 लिया
y की जगह 2 लिया तो x मेरा कितना आया निकल के 2, x भी 2 आ गया। चलो ग्राफ बना, ये आपका x अक्ष है, x अक्ष प्लस वाले x हैं और इधर ये माइनस के हैं, ऊपर प्लस का y और नीचे ये माइनस का y है। ठीक है, तो इसमें अब हमारे पास जो टेबल है वो ये रही, x और y, x का 0 लेना है और y का 6 लेना है। अब 0 तो यहीं पे है, x की भी 0 यही है, y की भी यही है, y का कितना लेना है 6, y का 6 कहाँ मिलेगा ऊपर, ये रहा। तो ये पॉइंट बन गया हमारे पास कि x का 0 और y का 6, पहले x का लिख दिया फिर y का लिख देना है। दूसरा पॉइंट है x का 1 है y का 4, अब x का 1 लेते हैं, x का 1 कहाँ पे है, ये रहा, और y का 4, y का 4 देखो ये रहा, ये y का 4 है। तो एक ये x का ऊपर गया, यहाँ ये पॉइंट बना और इधर से ये 4 आया, ये पॉइंट बना। इस पॉइंट से देखिए यहाँ से नीचे आते हैं तो x का 1 मिलेगा, इधर जाते हैं तो y का 4, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 1 और 4, x का 1 y का 4, पहले x का लिखना फिर y का। उसके बाद लाइन बना लेते हैं, ये 2 ही पॉइंट से लाइन बना देते हैं, इनसे दोनों को आगे पीछे बढ़ा दो इनको पूरा, ये लाइन आ गई आपके पास। के बाद आगे चलते हैं, आगे हमारे पास दूसरी जो टेबल है वो ये है कि x का 1 लेना y का 0, x का 1, ये x का 1 है ये रहा, और y का 0 वो यही है, इसका मतलब पॉइंट ये आ गया मेरे पास 1 और 0, ये x का 1 y का 0। अब x का कितना लेना है 2 और y का कितना 2, x का भी 2 देखो ऊपर गया, ये पॉइंट बना, और y का भी 2, ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। तो दोनों ये पॉइंट आ गए हमारे पास कि x का 2 और y का भी 2, दोनों को 2 2 लिख दो। अब इसकी भी लाइन लगा दो स्केल से, ये यहाँ पे रखा और ये पॉइंट टू पॉइंट और ये मिला दिया, और ये दोनों रेखाएं देखो बीच में ये काट गई हैं, यहाँ पे काटती हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं प्रतिच्छेद। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो करते हैं, पार्ट 4 में देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0, ये भी ले लिया हमने समीकरण 1 है, और ये ले लिया समीकरण 2। चलो दोनों से छांटते हैं, पहले a1 कितना है, a1 देखो कितना है 2, b1 कितना है -2, ये y के आगे बैठा है जो -2, और c1 कितना है, वो जो ये अकेला बैठा है ये भी -2, माइनस को साथ में जरूर लगाना है नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आगे चलो a2 दूसरे समीकरण में मिलेगा आपको a2 कितना है 4, x के आगे बैठा है, फिर b2 y के आगे बैठा है -4, फिर c2 अकेला ये बैठा मिलेगा, तो माइनस का 5। अब चेक करते हैं इनको, a1 बटे a2 निकालते हैं कि a1 बटे a1 कितना था 2 बटे में a2 कितना आया था 4, तो दोनों भाग हो जाते हैं, कट जाते हैं, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये बन गया 1 बटे 2। उसके बाद निकालते हैं b1 बटे b2 कितना है, b1 है माइनस का 2, और b2 कितना है वो है माइनस का 4, तो माइनस से माइनस कट हो गई, और 2 के पार्टे में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये फिर मेरे पास आ गया, ये भी हमारे पास कितना आ गया b1 और b2 1 बटे 2। इसके बाद निकालते हैं c1 बटे c1 देखिए कितना है वो है माइनस का 2, और बटे में c2 कितना है माइनस का -5, c2 है माइनस का 5, माइनस से माइनस कट, और ये आ गया मेरे पास 2 बटे 5। तो हमारे पास क्या आया, ये आ गया कि क्योंकि ये a1 है बटे a2 बराबर, देखो दोनों बराबर आ चुके हैं, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों 1 बटे 2 1 बटे 2 बराबर हैं, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, और जो तीसरा है वो बराबर नहीं है, वो 2 बटे 5 है, तो तीसरा बराबर नहीं है c1 बटे c2। इसका मतलब जब तीसरा बराबर नहीं होता तो रेखाएं कैसी हो गई है, ये रेखाएं हो गई हमारी समांतर, कैसी हो गई है समांतर, रेखाएं समांतर हैं, कैसी हैं समांतर हैं, और समांतर है तो समीकरण कैसे हैं, संगत है या असंगत है, असंगत है।
क्योंकि जब भी समांतर होगा तो असंगत हो जाएगा, असंगत है, तो इसका हमें ग्राफ से कुछ भी नहीं निकालना है। तो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। वो कहता है कि एक आयताकार बाग है, आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, और अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। बाग की विमाएं, विमाएं होती है भुजाएं, भुजाओं को बोलते हैं विमाएं, तो इसका मतलब भुजाएं बतानी है आपने, लंबाई और चौड़ाई। तो सबसे पहले ये ऐसे बना लेता हूँ मैं, आयताकार बाग है, आयताकार बाग में इन्होंने क्या कहा कि देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जो ये लंबाई है इस चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। जहाँ से आ जाता है ना, जैसे चौड़ाई से, उसको आपने मान लेना है। तो चौड़ाई मान लेता हूँ मैं x है, अगर ये चौड़ाई x है तो जो लंबाई है वो क्या है, 4 मीटर इससे ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। ये x है तो ये इससे 4 ज़्यादा है, तो x में 4 और जोड़ दो तो इसके, तो हमारी क्या बन जाएगी, लंबाई। तो मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई वो कितनी मान ली हमने, नहीं लंबाई नहीं सॉरी चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी माननी, x मीटर, x मीटर मान ली चौड़ाई। अब चौड़ाई x है तो लंबाई, लंबाई क्या बनेगी, प्रश्न क्या कहता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो चौड़ाई x थी तो इसमें 4 जोड़ दी, ये क्या बन गई हमारी लंबाई, कि इतने मीटर लंबाई है। आगे क्या है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। हमारे पास परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप जो फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, वो क्या होता है फार्मूला, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारे पास फार्मूला होता है परिमाप का। इन्होंने कहा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप करने के लिए इसका क्या कर देंगे, आधा, तो इसके बटे में क्या लगा देंगे 2, मतलब फिर क्या बन जाएगा ये अर्ध परिमाप। ठीक है, तो चलो लिखते हैं अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप वो कितना है, दे रखा है देखो कितना है 36 मीटर, अर्ध परिमाप है 36 मीटर, तो ये 36 है। और अर्ध परिमाप का इसकी जगह फॉर्मूला लिखेंगे, ये रहा फॉर्मूला हमारा कि 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई बटे 2, इसको लिख देते हैं यहाँ 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई और बटे में 2, और बराबर कितना है ये 36। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, लंबाई कितनी है आपके पास x जमा 4, तो यहाँ लंबाई की जगह लगाओ x जमा 4, ये लंबाई की जगह, जमा चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है x, तो वो x बराबर में कितना है 36, तो ये 36। अब एक x ये रहा और एक x ये रहा, दोनों एक x और एक x, कितने x हो गए 2x, और जमा में फिर ये 4 बराबर में कितना 36। अब x वाले एक साइड रखो और बिना x के सब एक साइड कर दो, क्योंकि अब मुझे x का मान भी निकालना है यहाँ पे, तो 2x यहीं पे छोड़ दिया, बराबर दिखा, जो बराबर में है पहले उसको लिखो, ये जो बराबर में 36 था 36 लिख दिया, और 4 उधर भेज दिया बराबर की साइड में। तो क्योंकि इधर मुझे सिर्फ x x रखना है तो 4 को उधर भेज देते हैं, जमा का है इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x बराबर है 36 में से 4 गए कितना हो जाएगा 32। अब 2 के साथ x गुणा में है, ये 2 भी भेजना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो x रखना है बस, तो x बराबर है क्या आएगा कि 32, पहले जो बराबर में है वो लिखा, और 2 इसके साथ किस में है, अब गुणा में है, गुणा में आएगा नीचे किस में जाएगा बटे में, 2 से इसको भाग कर दो, 2 से भाग किया, 2 एकम 2, 2 छः के 12, और x का मान कितना आ गया 16। अब जो चौड़ाई हमने मानी थी, चौड़ाई कौन माननी थी हमने, x माननी थी, तो जो चौड़ाई आई आपकी वो कितनी आ गई है 16 मीटर, चौड़ाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है कितनी आ गई 16 मीटर, और लंबाई कितनी हो जाएगी फिर, 16 में कितने जोड़ देने हैं, 16 में कितने जोड़ देंगे 4, x जमा 4, ये था x जमा 4, तो 16 जमा 4 बराबर है 20 मीटर। तो ये आयत की आपकी चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई, आप लिख सकते हैं यहाँ आयत की चौड़ाई और ये यहाँ पर आयत की लंबाई। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6, उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है
कि एक रैखिक समीकरण है 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए। दो चर, चर कौन होते हैं? चर होते हैं हमारे ये जो x और y, ये चर होते हैं, और जो बिना x y का होता है वो होता है अचर। तो दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए। हमें दो चरों में समीकरण लिखनी है ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। इन्होंने कहा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करनी चाहिए। हमारे पास एक रेखा ये दी गई है, पहले मैं इसी रेखा को लिख देता हूँ कि 2x जमा 3y और माइनस 8 बराबर है 0। ये कहते हैं कि भाई ऐसी रेखा लिखो, इसको देख के ऐसी रेखा लिखो कि दोनों रेखाएं क्या करनी चाहिए? प्रतिच्छेद करनी चाहिए। और प्रतिच्छेद की कंडीशन क्या कहती थी? प्रतिच्छेद कहती है कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। कहने का मतलब है कि जब ये a1, b1, c1, तो मुझे दूसरी जो लाइन बनानी है a2, b2 और c2 वाली, तो उसको ऐसा बनाना है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना रहे। तो जैसे ये यहाँ पे 2 है ना, मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ 3 को, कि 3x, और जमा में यहाँ 3 की जगह ये 2 बना लेता हूँ, 2y। मर्जी है, कुछ भी बना सकते हो आप, आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख लो। मान लो जमा 5, इससे कोई मतलब ही नहीं है, बराबर है 0। अब देखो ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/2, क्योंकि a1/a2 b1/b2, तो दोनों बराबर है ही नहीं, ये 2/3 ये 3/2, तो इसका मतलब रेखाएं कैसी हो गई हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये समीकरण हमने लिख दिया। कोई और भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। इसके बाद है रेखाएं कैसी हो? समांतर। तो पहले वही समीकरण लिख लेता हूँ मैं जो हमें दिया हुआ था कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर है 0। अब हमें इसको देख के ऐसा बनाना है कि रेखाएं समांतर हों। और समांतर होने की क्या कंडीशन थी? समांतर होने की कंडीशन क्या थी कि a1/a2 बराबर b1/b2, और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए कि c1/c2। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले दो बराबर कर लो लेकिन तीसरा बराबर ना हो। तो देखो, जो बराबर ही करने हैं तो सीधा डायरेक्ट इसी को लिख लो। ये देखो कि 2/2 1 आएगा, 3/3 तो काट के 1 आ जाएगा, दोनों बराबर हो गए। यहाँ कुछ भी डाल दो आपकी मर्जी से, बस 8 नहीं डालना है। 8 जमा का डाल सकते हो, लेकिन माइनस का डाल दिया तो तीनों ही बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ चलो मैं 5 डाल देता हूँ कि जमा 5 बराबर है 0। अब देखो a1/a2 2/2 और b1/b2 3/3। कहने का मतलब है काट के आ जाएगा, काट के 1 1 आ जाएगा, ये लिख लो। और ये जम 8 5, ठीक है। ये ऐसे है कि 2 2 कट 1, 3 3 कट 1, तो 1 बराबर 1। तो ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी आपकी, तीसरा बराबर नहीं है ये। तो इसके बाद चलते हैं आगे। तीसरा है संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती। तो स्टेटमेंट ये हमारी संपाती बनानी है। संपाती का मतलब है कि तीनों बराबर जाने चाहिए। अब तीनों बराबर पहुंचाने के लिए हमें इससे नेक्स्ट, मतलब ये वाला तो लिखना नहीं है, लेकिन इससे अलग लिखना है। तो अलग कैसे लिखेंगे? जैसे ये है, सभी को या तो 2 से गुणा कर दो, या 3 से कर दो, 4 से कर दो, सारे बराबर ही आ जाएंगे। देखो मान लो मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ पहले समीकरण, 2 दूनी 4, 4x, 2 तिये 6y, और 2 चौके 8 बराबर है 0। इनको देखेंगे आप, चेक करेंगे तो a1/a2 बराबर आएगा b1/b2 और बराबर आएगा c1/c2। तीनों बराबर आ जाएंगे। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वो भी 1/2। और ये देखो 2, ये गलत लिख दिया मैंने, 4x यहाँ 2 3 6, 2 8 16, 16 आएगा यहाँ, सॉरी यहाँ 16 मल्टीप्लाई में गलत कर दिया, 2 8 16। तो अब तीनों बराबर हो जाएंगे। देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 के समीकरणों x माइनस वाई जमा 1 बराबर 0 और 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। हमें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी, बना लेंगे। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलो शुरू करते हैं भाई। हल है, हल में शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं कि x माइनस वाई जमा 1 बराबर है 0। पहले इसी समीकरण की टेबल बनाते हैं कि x को यहीं छोड़ दूं, इस y को भी उधर ले जाऊं और इस 1 को भी उधर ले जाता हूं, ठीक है। तो ये y उधर जाएगा प्लस का,
एक उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। बस यहीं से देखो टेबल बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी आपकी, इसी से। मान लो ये आपका x है और ये आपका y है, तो ये लो टेबल, 3 ही बॉक्स बना देता हूँ। तो यहाँ से देखो, आप y की जगह कुछ भी मान लो y की जगह 1 मान लिया। कितना मान लिया? 1। y को 1 मानेंगे तो 1 घटा 1, 1 में से 1 गया 0, तो x कितना आया निकल के? 0। तो जब y को कितना मान लिया? 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 1, 1 में से 1 गया तो x कितना आ गया? 0। y को 2 मान लो, y को कितना मान लिया? 2, यहाँ 2 लिख लो, 2, तो 2 घटा 1, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर कितना आया? 1। मतलब जब y को कितना मानना? 2, तो x कितना आया? 1। 3 मान लो y को कितना मान लिया? 3, y कितना ले लिया? 3, y की जगह 3 डाला तो 3 घटा 1, 3 में से 1 गया, कितना आया? 2। तो ये पहली टेबल तैयार हो गई है। अब दूसरी टेबल तैयार करते हैं कि 3x दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x जमा 2y और बराबर -12 बराबर है 0। चलो 2y को यहीं छोड़ दूँ, क्योंकि 2y 3 को छोड़ना चाहो 3 को छोड़ दो, 2 को छोड़ना चाहो तो 2 को छोड़ दो, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो मैंने 2y को यहीं छोड़ दिया, 3x को भी उधर भेज दिया और इस 12 को भी उधर भेज दिया। जैसे 12 उधर गया, माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का, और 3x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 12 माइनस 3x। अब यहाँ से y निकाल लो, y बराबर है क्या आएगा? 12 माइनस 3x, और बटे में कितना आ जाएगा? ये देखो 2 गुणा में है इसके साथ, तो इधर आएगा बटे में। तो ये ऐसे बना लिया। अब चलो टेबल तैयार करते हैं इसकी भी। इसकी टेबल यहाँ बना देता हूँ मैं। तो इसमें भी आप लिख लो x y, और ये 3 बॉक्स बना दिए। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ 0 डालते हो, देखो x की जगह 0 डालते हो तो 3 के साथ 0, मतलब ऐसे हो जाएगा कि 12 माइनस 3, और x की जगह 0 लगा दिया, बटे में आ गया 2। तो देखो क्या आया? 3 के साथ 0 की गुणा करेंगे तो 0, तो क्या है? 12 माइनस 0 तो 12, बटे में 2 है, 2 छीके 12, कितना? 6। मतलब जब आपने x को कितना लिया? 0, ये जो x था इसकी जगह पे क्या लगाया? 0, तो y कितना निकल के आया? ये y है, y कितना आया निकल के? 6। x 0 लिया तो y 6। अगर x को 1 लेते हो, 1 पे पॉइंटों में आएगा, 1 मतलब छोड़ दो, ले सकते हैं पॉइंटों में भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पॉइंटों में क्यों ले जब हमारा सीधा ही आ रहा है ये। तो y बराबर है देखो 12 माइनस 3, और यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ और बटे में ये 2 है मेरे पास, ठीक है। तो चलो 2 लेके चेक करते हैं क्या आएगा। 12 माइनस 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 कम हो गए, और बटे में कितना है? 2। 12 में से 6 गया 6, और बटे में 2, और ये काट दिया 2 तिये 6। तो जब मैंने कितना लिया? इस x को, जो यहाँ x था ना, ये इस x की जगह पे 2 लिया, 2 लगाया x को, तो y कितना आया निकल के? ये आया 3। जब y को, जब x को, हाँ x को 2 लिया, x को कितना लिया? 2, तो y कितना आया निकल के? 3। चलो आगे आगे लेते हैं कुछ और, कि y बराबर है 12 माइनस, आगे चलते हैं। ये सारा रफली काम है, ये सारा का सारा रफली, बस टेबल से मतलब हमें तो टेबल चाहिए। तो 12 माइनस ये 3, यहाँ पे अब फिर डालना है मुझे कुछ ना कुछ। अगर मैं 3 डालता हूँ, 3 तिये 9, और 12 में से 9 गए, फिर 3 आ जाएगा, फिर पॉइंटों में आएगा। चलो 4 डाल के देख लो, 4 डालते हैं तो 3 चौके 12, और 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 0, बटे में 2, मतलब के 0। तो जब 4 डाला तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। x को कितना दिया? 4, y कितना है? 0। x को 4, तो y कितना है आपका? 0। चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x अक्ष है प्लस के, और इधर ये माइनस के x है। ऊपर जमा का y है ये, और नीचे ये घटा का y है, ठीक है। यहाँ पे 0 0 है, दोनों के x का भी 0 और y का भी 0। तो जो सबसे पहली टेबल है हमारी वो क्या है कि x का 0 लेना है और y का 1 लेना है। तो x का 0 वो तो यहीं पे है, और y का कितना लेना है? 1। तो y का 1 ये रहा, कि x का 0 और y का 1, तो पॉइंट बना ये वाला।
आगे चलो, x का 1 और y का 2। अब x का 1 ये x है, x का 1 ये रहा, और y का कितना चाहिए मुझे 2, y का 2, y का 2 ये ऊपर गया, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। यहाँ से देखो, यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से देखो x का 1 और y का ये 2, y का 2, ठीक है। तो यहाँ x का 1 और y का 2 ये भी लिख दिया। फिर x का कितना है हमारे पास है 2 और y का कितना है 3। अब x का 2 ये रहा, और y का 3 ऊपर चलते हैं, ये यहाँ से देखो, यहाँ ये पॉइंट आएगा, ये y का 3 है, y का 3 और ये आपका x का 2, तो ये पॉइंट आ गया, x का 2 और y का 3, ठीक है। अभी लाइन बना देते हैं, इसको सीधी लाइन खींच देते हैं। ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी, ये लाइन आ गई आपकी। इसके बाद चलते हैं आगे। दूसरा जो समीकरण था हमारा, उसके जो पॉइंट आए हुए हैं, देखो x का 0 है और y का कितना है 6, x का 0 y का 6, ये 0 आ गया, और y का 6, y का 6 कहाँ मिलेगा आपको ऊपर, ये 0 और ये y का 6 ये आ गया, ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये बन गया आपका, x का 0 है और y का 6, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। उसके बाद x का कितना है 2 और y का 3, x का 2 y का 3। अब x का 2 ये रहा, और y का 3 ऊपर चलेंगे। अच्छा यही पॉइंट आ गया, देखो यही पॉइंट आ गया कि x का 2 और y का 3, एक ही पॉइंट ये आ गया आपका। चलो आगे, x का कितना है आगे 4 और y का कितना 0, x का 4 ये आ गया, और y का 0 तो यही है दोनों का 0, तो x का 4 ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बना आपका कि x का 4 और y का 0, x का 4 और y का 0। अब इसको भी मिला देते हैं, तो ये हमारे पास लाइन कैसी आई देखना, यहाँ से यहाँ, और ये बिल्कुल यहाँ से टक्कर मारते हुए जाएगी ऐसे, और ये ऐसे। और जो पॉइंट देखना, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे पूछा था कि भाई समीकरणों ये और ये का ग्राफ खींचिए। हमने ग्राफ बना दिया, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, एक एक्स अक्ष से और इन रेखाओं से, देखो एक्स अक्ष, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष है आपका, और ये त्रिभुज बन गई, देखो दोनों रेखाओं से एक त्रिभुज बनी है, ये वाली त्रिभुज, ठीक है। इससे बने शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब जो इसके शीर्ष बने हैं ना त्रिभुज के, शीर्ष कौन से होते हैं, जो इनके एक पॉइंट ये है, जिन कॉर्नर से हमारी ये त्रिभुज बनी, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये रहा, तीनों पॉइंट आए हैं, इनके निर्देशांक बताने हैं आपने। तो निर्देशांक लिख लेते हैं इनके। इसके निर्देशांक क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, ये माइनस का 1, एक्स का तो -1 आया, और वाई का कितना है, वाई का कितना है यहाँ पे 0, एक्स का 1 और वाई 0, और यहाँ पे देखो एक्स का 4 है और वाई 0, और ऊपर कितना है 2 और 3, एक्स का 2 वाई 3। तो निर्देशांक क्या बने आपके पास, निर्देशांक लिख देते हैं यहाँ, कि नंबर 1 निर्देशांक क्या आया -1 और 0, निर्देशांक बराबर है, एक आया -1 और 0, और दूसरा निर्देशांक क्या आया 2 और 3, कि 2 और कॉमा डाल के 2 और 3, और तीसरा निर्देशांक है 4 और 0, 4 और 0, ये तीनों आए हैं। अब इन्होंने एक और बात बोली है कि जो आपका त्रिभुज, ये और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, क्या करना है उसको छायांकित, त्रिभुजाकार पटल को क्या कर दो छायांकित। ये जो त्रिभुज बनी है हमारे पास, इसको छायांकित, छायांकित का मतलब है कि एक तरह से इसको शेड कर दो, ये जो शेड है ये इस तरह से इसको क्या कर दो शेडिंग दे दो। ये आपकी त्रिभुज तैयार हो चुकी है, और इसके सारे निर्देशांक भी हमें पता चल चुके हैं। ये मैंने इसको छायांकित कर दिया है, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि हम आगे से और भी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।